Good morning everyone. Hi, मैं हूँ लीना and you are watching me on Chili Kam Chai की vlogs में guys. So welcome back once again in my vlog guys. और आज मैं काफ़ी better feel कर रही हूँ और इसकी वजह भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं जो तकलीफ में थी उससे काफ़ी हद तक मैं उबर रही हूँ. सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल. बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही थी जलने के बाद. बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी जिसकी वजह से ना मेरा मूड ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का. मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ भी लिटरली मैं इफेक्टिवली नहीं कर रही थी. सो मुझे खुद को भी गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना तकलीफ में कैसे हूँ. और दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा था बिकॉज मैं सही में बहुत तकलीफ थी. मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी ताकि वो जले में जो छाले पड़े थे इतने सारे तो वो काफ़ी ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहा था और मैं बहुत पेन मेरा बढ़ते ही जा रहा था. सो यहाँ पर आने के बाद मैंने मेरी नेबर को भी बताया कि मैं ऐसे तकलीफ में हूँ और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया. सो उसने भी मुझे एक क्रीम रिकमेंड की विच इज़ द नेम ऑफ दैट क्रीम. आई विल शो यू गाइस. सो ये जो क्रीम है ना ये होम्योपैथिक क्रीम है. इट्स लोशन. क्रीम मतलब ये एक लोशन है और ये ऐसा था ना इसका कि जिसको मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया ऐसा जैसे मॉइस्चराइजर कैसे अप्लाई करते हैं उस जगह पर वैसा था. बट यार जो पेन था ना वो सडनली गायब हो गया पाया. मतलब इतना वहाँ की मसल्स पूरी रिलैक्स हो गई एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल. मतलब चलने फिरने के टाइम पे 90% इफेक्ट हो गया एक ही रात में. तो आप सोच सकते हो कि मुझे कितना रिलैक्स फील हुआ होगा. सो एक जले की जगह पर जहाँ पर खौलता हुआ एक्चुअली वो ग्रीन टी था, काफ़ी गर्म था और तुरंत लेके आए थे, तुरंत मेज पे गिर गया था वो कप से, ग्लास में से. सो इतना ज़्यादा होने के बाद और जो मैं तकलीफ में थी और उसके बाद सही या वंस अगेन. सो गाइस मैं कहाँ पर थी? यस. सो मैं लोशन के बारे में बात कर रही थी. तो एक रात में मुझे बहुत ही अच्छा फर्क पड़ा है. मेरे जो मसल्स थे वहाँ के काफ़ी रिलैक्स हो गए हैं और काफ़ी मुझे चलने फिरने में काम करने में मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है अभी. सो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और अब मैं आपको क्रीम बताती हूँ कौन सी क्रीम थी. सो कैसा है कि मैं बताने का पर्पज यही है कि आप भी अगर ये कभी भी आप जल जाते हैं, कट जाता है या फिर चोट आ जाती है चाहे छोटी हो बड़ी हो, अगर वो क्रीम अगर आपको चाहें तो आप वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ वेरी इफेक्टिवली वर्क्स ऑन बॉन्स. सो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने घाव पर. सो ये क्रीम है एक्चुअली. सो गाइज ये क्रीम का नाम है कैलेंडुला विच इज़ एन होम्योपैथिक मेडिसिन और ये एक्चुअली एक लोशन है. जैसे मॉइस्चराइज़र होता है वैसे ही ये इसका टेक्सचर होता है. सो इसे जस्ट उस जगह पर लगाना होता है जहाँ पर आपका कटा हुआ है, घाव हुआ है या फिर आप जले हुए हो. तो अब इस एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो कि नीम से बना है एंड कैलेंडुला नाम से है. सो एंटीबैक्टीरियल है. सो और थोड़ा सा किसी को दर्द हो सकता है बट इट वाज अ कम्प्लीटली रिलैक्सिंग और लोशन फॉर्म में है तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर में था. सो मुझे लगाने के बाद काफ़ी आराम हुआ एंड ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज इट्स रियली वेरी इफेक्टिव. और कैलेंडुला का ये मैं आपको फोटोज भी दिखा रही हूँ. सो आई मीन यू कैन टेक एन स्नैपशॉट और you can have it at the time of requirement. So which is an very effective on my jelly पे नमक नहीं क्रीम लगाना ऐसा हो गया. So yes it's very effective. So आप अप्लाई कर सकते हो. So well now अभी मुझे चाय बनानी है. चाय बनाकर फिर देखते हैं क्या करते हैं.
यहाँ पर मेरी चाय पीने के बाद मैं साबूदाने की खिचड़ी रेडी करने जा रही हूँ। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बटाटा, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली है, यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स है और करी पत्ता है। और अब मैंने यहाँ पर पोटैटो को शैलो फ्राई होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ढक दूँगी ताकि वो अच्छी तरीके से उसमें स्टीम हो जाए, आलू कच्चे ना रहें, इसके लिए। अब इसे ढक के साइड में रख दूँगी। यहाँ पर मेरी कोतंबीर, कोरिएंडर और मिर्ची जो है ये मैंने कोसली ग्राइंड करने के लिए रख दिया है। नाउ अभी ये इसमें कोसली ग्राइंड कर दूँगी। ये मेरा पेस्ट तैयार हुआ है, जो दरदरा मैंने ग्राइंड किया है। अभी इसमें मैंने शिंगदाना है जो थोड़े से भून कर रखे हुए थे, और उसे भी मैं यूँ ही कोसली ग्राइंड कर लूँगी। साबूदाने की खिचड़ी में थोड़े से दरदरा टाइप में टेक्सचर में अगर शिंगदाने हम लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है एक्चुअली खाने के लिए। सो इसके लिए मैं उसे कंप्लीट ग्राइंड नहीं करती हूँ, यूँ ही कोसली थोड़ा ग्राइंड कर देती हूँ। तो नाउ मैंने पोटैटो उसको निकाल लिया है शैलो फ्राई करके। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डाल के इसे थोड़ा सा क्रैकर होने दूँगी। उसके बाद ये मैंने यहाँ पर साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने साबूदाना भिगा के रखा था, 3 घंटे पहले भिगा के रखा था, जो कि मैं अभी इसे डाल दे रही हूँ। एंड ये मैंने अपना कोसली ग्राइंड किया हुआ शिंगदाना और मिर्ची का जो पेस्ट था, मिक्सचर था, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इन्हें भी मैं मिक्स कर दूँगी। कभी कभी मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालकर वैसा बनाती हूँ, और कभी मैं ग्रीन साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ। सो आज ग्रीन मिर्ची थी मेरे पास, कोरिएंडर लीव्स था, तो मैंने इस तरीके से बना दी। ये भी खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। बहुत बार तो मैं कोरिएंडर ऐसे भून कर डालती हूँ, और कभी मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। सो ये मेरा फाइनल लुक है खिचड़ी का। आपको खिचड़ी का लुक कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताना। टेस्ट वाइज अच्छी है, मच बेटर, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही ये टेस्ट है। ओनली तो लुक्स वाइज मच बेटर हो सकता था। सिर्फ मैंने कोतंबीर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो ग्रीन ज़्यादा टेक्सचर दे रहा है। इस बार मैंने बहुत थोड़ा ही साबूदाना में ट्राई किया ना, इसके लिए। फिलहाल मैं साबूदाना खा लेती हूँ। वैसे कोई मूड नहीं था, लेकिन मैंने मॉर्निंग में भिगा दिया था उपवास से, ये सोच के, तो फिर खाना ही था मुझे, मैंने बना दिया, थोड़ा खा लेते हैं। Again guys, welcome back to my channel guys, और now this is the time of my लस्सी। ये लस्सी वही है जो मैंने JKH में हम लोगों ने ली थी, और जैसे आप देख सकते हो ये एयरटाइट कंटेनर में है, विच इज कॉस्टिंग ₹30 पर ग्लास। और मलाई तो इसमें औसम, बहुत ही जबरदस्त है। ये इसका रैपर है, ऊपर का कवर है, इसे मैं चाट लेती हूँ।
वन ऑफ माई फेवरेट, इसलिए मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये हमारी JKH की मलाई दाल, और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये मुझे श्रीखंड ज़्यादा लग रहा है लस्सी से, भले ही लस्सी का टेक्सचर है लेकिन टेस्ट में कम्प्लीटली ये श्रीखंड जैसा लग रहा है। तो वेल गाइस, मैं अपनी लस्सी को एंजॉय करती हूँ और उसके अभी मैं फिलहाल एंजॉय कर लेती हूँ मेरी लस्सी को। आप भी एंजॉय कीजिए। चीयर्स। वेल, ये लस्सी काफ़ी अच्छी दही से और अच्छी क्वालिटी के दूध से बनाई हुई थी, ऐसे टेस्ट में ही लग रहा था। सो आई वॉज एंजॉइंग इट सो मच। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वहाँ पर JKH में जाऊँगी तो लस्सी मैं पास ज़रूर लूँगी। द सीन JKH इज़ कंप्लीट नेम इज़ जलाराम खम्मन हाउस विच इज़ लोकेटेड एट चिखली, गुजरात वे पे आपको चिखली मिलता है। गूगल मैप के थ्रू आप जा सकते हो, विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी गुड। क्वालिटी वाइज सारे फूड उसके बहुत ही अच्छे हैं। और मैं बस यही खा रही थी तो मैं इस डिस्पोजेबल ग्लास की तारीफ़ करने लग गई क्योंकि डिस्पोजेबल पहले के टाइम पे लोग जूठे ग्लास में ही देते थे और अच्छे से धोते थे कि नहीं पता नहीं है, बट नाउ तो अब डिस्पोजेबल ग्लास इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन नाउ। वेल, शाम को 6:15 बज गए थे, पूजा करने का टाइम था। सो शाम को 6:15 बजे मैंने पूजा कर ली। पहले आज पूर्णिमा है ना, तो आज स्पेशली माता आदिशक्ति और शिव परिवार की पूजा की जाती है। साष्टांगमं माझे गौरी पुत्रा विनायका भक्तीने स्मरता नित्यायु कामकदारिणी प्रथम नावक्रतुंडश्रे कदंते श्रीकिनपिका जोते जोतरे पाचवे श्री रमोद सावे कटावरे सातवे विंदनागे नापे तुंगवंदरे नववे श्री बालचंद्रावे श्री विनायक अकरावे गणपति वरावे श्री गजानन तेरहवे श्री बालादीन संदामणि विद्यापीठ से चार को सरस्वती विद्या कलम विद्या जनार्दन विधान पुत्राकलम रे पुत्र मोक्ष कलम रे सत्ता गणपति सो सहा मसादे फळ एक पूर्णता मेरे सिद्धिना संचय नादा श्री दारिद्र पुरुष होते श्री धर्म मराठी पटना मादिरे ओम श्री महागणपतये नमो नमः। जय प्रभु गणेश। जय माता आदिशक्ति की जय, जय भोलेनाथ की जय, श्री कुंदकेश्वर महादेवाय नमो नमः, रुद्राय नीलकंठाय नमो नमः, महाचंद्रशेखराय नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवपरि श्री गौरी पार्वती श्री शक्ति स्वरूपाय कुंदकेश्वर महादेवाय नमो नमः, रुद्राय नीलकंठाय नमो नमः, महाचंद्रशेखराय नमो नमः, श्री चंद्रमौलि प्रभु देवे नमो नमः, ओम श्री कुंदकेश्वर महादेवाय नमो नमः, विघ्नेश्वर महादेवाय नमो नमः, ओम शिव शिवपरि नमो नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मीप्रियाय नमो नमः, महालक्ष्मीपतये नमो नमः, श्री गोपीनंदना नमो नमः, श्री सविनंदपुत्राय नमो नमः, वासुदेवपुत्राय नमो नमः, श्री देवकीनंदनाय नमो नमः, यशोदापुत्राय नमो नमः। महालक्ष्मी की जय। ओम श्रीं श्री नमः कमले कमलालये प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीं श्री नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः, विष्णुपत्नी च विद्महे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम क्लीं क्लीं श्रीं श्री महालक्ष्मी श्रीविंदमण्डिता संसाचिता सौभाग्यजननी श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। वेल, मार्केट जाना पड़ गया। मैं सोच रही थी कि मैं आज मार्केट नहीं जाऊं, लेकिन मुझे खीर बनानी थी आज पूर्णिमा के लिए, तो उस दूध लेने के लिए मुझे जाना ही पड़ा। 2 बार चक्कर हो गया मेरा एंड आई एम सो टायर्ड, सो टायर्ड। यहाँ पर चांद को खीर दिखाकर और चांद देखकर फिर अभी सारे भगवान को भोग लगाकर खीर का मैंने भोग लगा दिया है। अब नाउ ये टाइम है मुझे मेरे फास्ट तोड़ने का। और नाउ अभी मैंने ये देखा कि यहाँ पर होलिका के लिए लोग जमा हैं और होलिका जलाने की तैयारी हो रही थी। मेरे घर के सामने ही मुझे दिखता है
मेरे विंडो से। सो मुझे हर साल यहीं से देखने के लिए मिल जाता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर साल यहाँ पर भी नजर आई जाती है। वेल अभी चांद को और सारे भगवानों को भोग दिखाने के बाद फाइनली आई एम गोइंग टू टेक माई डिनर। अभी मैं फास्ट तोड़ूंगी वही खीर खाकर जो प्रसाद के रूप में है, और फिर कुछ भी खा सकते हैं। फास्ट तोड़ने के टाइम पे आप नमक का कोई भी चीज खा सकते हैं, एक टाइम का खाना आप खा सकते हैं, लेकिन खीर बनाना इज वेरी नेसेसरी। पूर्णिमा के उपवास में खीर पूरी हो या खीर कोई भी खाना हो, लेकिन खीर से आपको फास्ट तोड़ना होता है। सो उसके पीछे का तथ्य ये है कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, उसकी एक खास बात आपको बता दूं कि पूर्णिमा का व्रत दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी इंसान रखता है ना, तो इस बात की गारंटी है कि उसका हाथ कभी भी है ना ऐसे होगा, कभी ऐसे नहीं होने वाला है। वो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, उसके पास जितना चाहिए उसके पास पैसे आ ही जाएंगे। सो पूर्णिमा का व्रत रखने वाला ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे पैसों के लिए, पैसों की लाले हो या पैसों की तंगी हो। सो पूर्णिमा का व्रत एक्चुअली में देखने जाए तो चंद्रमा का होता है, चंद्रमा और माता लक्ष्मी का होता है, लेकिन साथ ही वो व्रत हम हस्बैंड और अपने बच्चों, अपने संतानों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए रखते हैं। पूर्णिमा के व्रत का अपना भी एक और एक महत्व है। एक तो ये है कि आपको धन की कभी कमी नहीं होती है। आपको कोई एक इंसान मुझे कोई बता दे कि वो पूर्णिमा का व्रत कर रहा है और उसे पैसों की तंगी है। सो अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको पैसों की तंगी है, तो पूर्णिमा का व्रत है ना, बिना सोचे समझे चैत्र के पूर्णिमा से है ना आप अपना व्रत स्टार्ट कर सकते हैं रखना। तो आप वो कंटिन्यू कीजिए। एंड सेकेंड, दूसरा है कि एक तो हस्बैंड और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वो उपवास रखा जाता है। ये चीज, इसके पीछे का महत्व तो ये मैंने प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुना है कि उन्होंने बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत का संकल्प लिया जाता है चैत्र की पूर्णिमा से। चैत्र की पूर्णिमा से अगर आप 32 पूर्णिमा व्रत रखने का संकल्प लेते हैं तो ऐसी कोई भी औरत नहीं है कि जो सुहागन ना जाए, और उसके घर में उसके पति और उसके बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। सो ये एक दूसरा महत्व है, और पहला महत्व तो मैंने आपको बता दिया है। सो पहला महत्व मेरा एक्सपीरियंस है, सेकेंड है वो भी उन्होंने शिव पुराण से बताया है। मैं उनके जितने भी उपाय हैं, मैं प्रदीप मिश्रा जी के, मैं सीरियसली उस पर बहुत बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैंने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने किए हैं और उसका फल भी मैंने पाया है। सो उनके तो कोई भी उपाय को मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें वो नहीं है, साथ क्या बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है। सो वो एग्जिस्ट करते हैं, वो उपाय का जो महत्व है, फल है, वो सब एग्जिस्ट करता है। सो ये तो पूर्णिमा व्रत का मैंने महत्व बताया है कि क्या इम्पोर्टेंट होता है और ये व्रत कैसे किया जाता है। व्रत है ये, एक टाइम आप फलाहार कर सकते हो या फिर आप जैसे खिचड़ी खानी है तो खा सकते हैं, बट आप जितना हो सके आपकी श्रद्धा के अनुसार आप कम भी खाएंगे चलेगा, लेकिन एक टाइम आप खाना खा सकते हैं। आप शाम को इसका व्रत को तोड़ सकते हैं नमक खा के, लेकिन इसका जो व्रत तोड़ने का पहला भोजन होता है वो आपको खीर खाई जाती है, जो आपने चंद्रमा को पहले अर्घ देकर उनको अर्पित कर कर रखा है, वो खीर पहले खाई जाएगी, उसके बाद आप अपना कोई भी खाना खा सकते हैं। सो खीर पूर्णिमा के दिन का प्रथम पहला ही रेसिपी है जो बनाना ही है। और एक बात, पूर्णिमा के दिन जो भी किसी मतलब जिनके घर में फास्ट नहीं भी रखा जाता है, उनके भी घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो मन में चंचलता होती है, हमारा मन जो घबराता है, हम डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते, हम डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते हैं, सही समय पर नहीं ले पाते हैं, मन में बहुत सारी बोलते ना दुविधा उत्पन्न होती रहती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है, आप मन से डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं, आपका मन स्थिर नहीं है, निडर नहीं है,
आपको ऐसा लगता है मन से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ है, अपनी मम्मी से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, उस सारी चीज़ों का हल आपको पूर्णिमा के दिन की खीर खाने से आपको मिलता है। सो पूर्णिमा का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है एक्चुअली। ये तो मैंने बहुत छोटे शब्दों में, छोटे से 2-3 मिनट में कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन फैक्ट में पूर्णिमा का बहुत बहुत महत्व है। सो प्लीज़ गाइज, अगर इन दिनों में जैसी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको आपकी लाइफ में आपको सेटल होने के लिए होना चाहिए, करना चाहिए, तो प्लीज़ आप बंद करके आप पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। सो बस यहीं पर अपना ब्लॉग फिनिश करूँगी गाइज, एंड कल तक के लिए, न्यू ब्लॉग तक के लिए आपसे अलविदा लेती हूँ। गुड नाइट, टाटा एंड बाय बाय। Please don't forget to subscribe my channel guys, because I need your support at this time. So please मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू लाइकिंग मी, सो प्लीज़ लाइक बटन कर देना, क्लिक कर देना, बिकॉज मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इस समय। अगर आप कमेंट करते हैं, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो, मैं वेट करूँगी। सो कल तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।